हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी क्वांटम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताऊंगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही बच्चों को टफ भी लगती है ये रिएक्शन। तो इसको मैं सिंपल मेथड से बताऊंगा, इजी मेथड से बताऊंगा, जिससे हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन आपको इजीली समझ में आ सके और जो है आप पेपर में इसको आराम से कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। प्रोपीन होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया प्रोपीन। इस पर रिएक्शन होती है डाइबोरेन की। डाइबोरेन BH3 का होल ट्वाइस, डाइबोरेन की रिएक्शन होती है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, BH3 का होल ट्वाइस। तो BH3 का होल ट्वाइस BH2 और H हम इसको लिख सकते हैं, इसका होल ट्वाइस मतलब डाइबोरेन। इसकी रिएक्शन प्रोपीन पर होती है। आपने जो है एंटी मॉर्कोनिकॉफ रूल सुना होगा। एंटी मॉर्कोनिकॉफ रूल इस पे अप्लाई होगा। एंटी मॉर्कोनिकॉफ रूल क्या है, थोड़ा सा पहले आप उसको दिखाइए, उसको देख लेते हैं आप हम लोग। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। तो इसमें जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कहाँ लगता है, जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। और H कहाँ लगता है, जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। CH3 CHBr CH3। तो इस तरीके से एंटी मॉर्कोनिकॉफ रूल इस तरीके से लगता है। तो ये एंटी मॉर्कोनिकॉफ रूल आपको याद होगा। इसी पर बेस्ड ये आपकी प्रोपीन और डाइबोरेन की रिएक्शन है। तो आपने इसको अपने दिमाग पर रख लिया होगा कि इस तरीके से नेगेटिव पार्ट मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड हाइड्रोजन कहां पर लगेगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। चलिए इसको समझाते हैं आपको। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये तो आपको समझ में आ गई होगी, आपकी मेमोरी पे ये चीज आ गई होगी समझ में। चलिए इसको ध्यान देते हैं। यहां पर BH2 और H, इसमें आपका कौन सा नेगेटिव पार्ट है, कौन सा पॉजिटिव पार्ट है, ये आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। BH2 बोरॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो BH2 वाला जो पार्ट होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट, मतलब नेगेटिव पार्ट। और H क्या रहेगा, H प्लस के फॉर्म में रहेगा। तो यहां से जो नेगेटिव पार्ट होगा वो लगेगा कहा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो नेगेटिव पार्ट ही होगा। और यहां से जो BH2 और H से जो H निकलेगा वो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। तो H प्लस हमारा कहां लगेगा, सेकेंड पोजीशन पर। CH3 CH और यहां पर एक और H लग जाएगा ये वाला, और BH2 कहां लग जाएगा, CH2 BH2, ये लग जाएगा। पहला स्टेप ये कंप्लीट होता है। इसमें डाइबोरेन से जो BH2 है वो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में लगा, और H हमारा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वहां पर अप्लाई हुआ। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि दोबारा से इस पर प्रोपीन की रिएक्शन कराई जाती है। तब तक ये रिएक्शन होती रहती है जब तक कि बोरॉन के पास में जो हाइड्रोजन है वो खत्म ना हो जाए, तब तक ये रिएक्शन होती रहती है। तो चलिए आगे देखते हैं। जब इसकी रिएक्शन होगी तो फर्दर इसमें क्या होगा, अब इसमें नेगेटिव पार्ट कौन सा हो जाएगा। अब आप इसमें ध्यान दीजिए, नेगेटिव पार्ट कौन सा होगा, BH2 में BH और H प्लस। BH वाला जो पार्ट होगा वो नेगेटिव पार्ट होगा BH वाला, और H वाला जो पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो प्रोपीन पर जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहां से BH वाला पार्ट कहां जुड़ेगा, CH2 से, और H वाला पार्ट CH से। तो क्या हो जाएगा, CH3
CH और यहां से एक और H लगेगा तो ये हो जाएगा CH2। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या आएगा CH2 और यहां पर ये जुड़ जाएगा नेगेटिव पार्ट BH वाला, BH वाला पार्ट जुड़ जाएगा यहां से BH और पहले से ही इसमें जुड़ा हुआ था CH2 CH3 ये जुड़ जाएगा जाके। अभी भी बोरॉन के पास में एक H बचा हुआ है, ये रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये डाई एल्काइल बोरेन बन जाता है ना। अब अभी भी रिएक्शन खत्म नहीं हुई, हमें यहां से क्या बनाना है, एल्कोहल फॉर्म करना है। इसके बाद में क्या होगा कि प्रोपीन दोबारा से अप्लाई होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लिख सकते हैं BH CH2 CH2 CH3 का होल ट्वाइस, BH CH2 CH2 CH3 का होल ट्वाइस को हम लिख सकते हैं। अब इसमें नेगेटिव पार्ट कौन सा हो जाएगा, बी वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो H यहां से पॉजिटिव फॉर्म निकलेगा यहां से H, और H कहां जुड़ेगा जाके, ये वाला H कहां जुड़ेगा जाके इस कार्बन पर, और B कहां जुड़ेगा जाके, B जाएगा इस CH2 के पास में। तो क्या फॉर्म होगा, देखिएगा क्या फॉर्म होगा, CH3 CH और ये जब यहां से एक H जाएगा तो ये हो जाएगा CH2 है ना, CH2 और इसके बाद में ये बोरॉन यहां पे अप्लाई हो जाएगा, बोरॉन BCH2 CH3 और CH3। तो इस तरीके से हमारा अब यहां पर कोई भी H नहीं बचा हुआ है, इसलिए ये हमारा ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया। एल्काइल ग्रुप यहां पर कौन सा है, प्रोपाइल ग्रुप है, तो ट्राई एल्काइल की जगह हम ट्राई प्रोपाइल बोरेन कह सकते हैं इसको। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, बेसिक मीडियम में OH माइनस आयंस और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में 3H2O2 से रिएक्शन होती है, 3H2O2 से ये रिएक्शन होती है। तो इसमें होता क्या है कि 3H2O बेसिक मीडियम और वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, 3H2O2 और वाटर की प्रेजेंस में, और साथ में ये बेस रहता है। और 3H2O2 से हम क्या कह सकते हैं, कितने OH हो जाएंगे, 6 OH हो जाएंगे हमारे पास में, 6 OH। और बोरॉन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +3। तो BOH के साथ में कितने मॉलिक्यूल बनाएगा, BOH का होल थ्राइस 1 मॉलिक्यूल बनाएगा, BOH का होल थ्राइस, जिसको हम बोरिक एसिड कहते हैं। तो यहां से साइड प्रोडक्ट बन जाएगा आपका बोरिक एसिड BOH का होल थ्राइस प्लस आपका क्या बनेगा जो है, अब यहां से B निकल गया। अब कितने आपके पास में प्रोपाइल ग्रुप थे, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 तीन थे हमारे पास, 3 और यहां से 3 OH मिलके क्या बन जाएगा, 3 प्रोपेनॉल बन जाएंगे, 3 CH3 CH2 OH प्रोपेनॉल बन जाएगा, प्रोपेनॉल। इस तरीके से हमारा जो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। यहां से हमें बोरिक एसिड साइड प्रोडक्ट और प्रोपेनॉल फॉर्म होता है। समझ गए होंगे आप लोग। दोबारा से एक बार ध्यान दिलाते हैं, प्रोपीन हमारा रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं, प्रोपीन और डाइबोरेन, ये हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं। यहां से BH2 हमारा जो है नेगेटिव पार्ट रहेगा, H+ हमारा जो है पॉजिटिव पार्ट रहेगा। तो इसमें क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, इस वजह से इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में नेगेटिव पार्ट मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जहां पर होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में वहां लगता है, और पॉजिटिव पार्ट जो H+ होता है वो हमारा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होते हैं वहां पर अप्लाई होता है। तो इस तरीके से ये इनिशियल प्रोडक्ट बना जाके, और इस पर जब दोबारा से प्रोपीन की रिएक्शन कराई तो इसमें क्या हुआ कि B जो हमारा था BH2, जो ये BH2 फॉर्म हुआ था, ये इसका जो H होगा ये कहां जुड़ जाएगा जाके CH से, तो ये CH2 हो जाएगा, और BH किस पे जुड़ेगा, CH2 से। तो BH हमारा किससे जुड़ा जाके CH2 CH2 CH3 से, और CH2 CH2 CH3 दो हो गए हमारे पास में
डाई एल्काइल ग्रुप हो गए, यहाँ पे वो डाई एल्काइल बोरेन बन गया। अब इस पर क्या दोबारा से कराया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन दोबारा से कराया। जब तक कि बी के पास में H रहेंगे तब तक प्रोपीन हम अप्लाई करते रहेंगे। अब इस पर एक H बचा है, तो एक बार हम प्रोपीन की रिएक्शन दोबारा से करा दें, तो यहाँ का जो H होगा वो इस पे जुड़ जाएगा जाके, CH2 हो जाएगा, और यहाँ से जो बोरान है वो CH2 पर जुड़ जाएगा जाके। तो ये भी 3 टाइम्स हमारे पास में प्रोपाइल ग्रुप आ जाएंगे बोरोन के साथ में। फिर उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ से जो पेरोक्साइड है, वो पेरोक्साइड जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ हमने लिया है, जो पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, तो पेरोक्साइड यहाँ अप्लाई हुआ है, साथ में बेसिक मीडियम भी रखा हुआ है। तो यहाँ से बी जो है 3H2O2 से हम देख कितने हो जाएंगे, 6OH हो जाएंगे, तो 3OH तो बी ले जाएगा, बाकी 3OH प्रोपाइल ग्रुप के साथ में जाएंगे और प्रोपेनॉल फॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी, है ना। बहुत ही जो है सिंपल तरीके से समझाई है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिससे आपका जो है प्रोपेनॉल फॉर्म होता है और यहाँ से प्रोपीन से प्रोपेनॉल फॉर्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आगे किस पर वीडियो बनाएं आप बताएंगे, और आपके बोर्ड की जो एग्जाम लगे हुए उस पर हम हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू।